जरा सोचिए, कोई शेयर लिस्ट होने के सिर्फ 2 हफ्तों में करीब 80% का रिटर्न दे दे तो हर निवेशक की नजर उसी शेयर पर होगी। लेकिन क्या यह तेजी कंपनी के मजबूत कारोबार की वजह से आई है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? आज हम बात करेंगे वेदांता आयरन एंड स्टील यानी VISL की, जिसने लिस्टिंग के बाद लगातार अपर सर्किट लगाकर बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आखिर इस शेयर में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों आई? क्या अब भी इसमें निवेश का मौका है या फिर ऊंचे भाव पर फंसने का खतरा ज्यादा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला कारण है वैल्यू अनलॉकिंग। पहले यह कारोबार वेदांता लिमिटेड का हिस्सा था, लेकिन डीमर्जर के बाद यह एक अलग कंपनी बन गई और बाजार ने इसे अलग पहचान और अलग वैल्यू देना शुरू कर दिया। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है लो फ्री फ्लोट। कंपनी के ज्यादातर शेयर प्रमोटर्स विदेशी संस्थागत निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास हैं, यानी बाजार में खरीदने के लिए बहुत कम शेयर उपलब्ध हैं। ऐसे में जब खरीदने वाले ज्यादा हों और शेयर कम हों, तो कीमत तेजी से ऊपर जाती है और लगातार अपर सर्किट देखने को मिलते हैं। तीसरा कारण है संस्थागत खरीदारी। डीमर्जर के बाद कई म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं, जिससे इस शेयर में अतिरिक्त खरीदारी देखने को मिली। लेकिन अब जोखिम की बात भी कर लेते हैं। इतनी तेज रैली के बाद इस शेयर का वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका है। अभी तक किसी बड़े ब्रोकरेज ने इस शेयर पर कोई विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट या लक्ष्य मूल्य जारी नहीं किया है। यानी फिलहाल तेजी का बड़ा कारण बाजार का उत्साह और मोमेंटम है। अगर आप नए निवेश की सोच रहे हैं तो स्टील की कीमतों, आयरन ओर की लागत और चीन की स्टील नीति पर जरूर नजर रखें, क्योंकि इनका सीधा असर कंपनी की कमाई पर पड़ सकता है। आगे 3 संभावनाएं बनती हैं। अगर कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हैं तो तेजी जारी रह सकती है। अगर नतीजे सामान्य रहे तो शेयर कुछ समय तक एक दायरे में रह सकता है। लेकिन अगर नतीजे कमजोर रहे तो मुनाफा वसूली के कारण तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपको ये शेयर डीमर्जर में मिला है तो तिमाही नतीजों और कंपनी की आगे की रणनीति पर नजर बनाए रखें। लेकिन अगर आप पहली बार खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ तेजी देखकर जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि वेदांता आयरन एंड स्टील में अभी भी दम बाकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए मनीकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।